स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं एक एज ए सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे, तो आपको वहां पे क्या क्या करना होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, बिल्डिंग हो या फिर आपका डैम हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, तो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए यानी कि उसको बनाने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मेथड दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ही आप उस कंस्ट्रक्शंस को करवाते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चेकलिस्ट भी दिया जाता है। जब आप अपने कंस्ट्रक्शंस को कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम चेकलिस्ट को आप अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा उस चेकलिस्ट को चेक करवाते हैं, यानी कि जो भी आप बनवा रहे हैं उस चेकलिस्ट पे आप अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा उस पे सिग्नेचर लेके आप ओके करवाते हैं, जिससे आपका काम जो है कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं चेकलिस्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ए ब्रिज एंड फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आउटलाइन इसेंशियल टास्क, यानी कि जो आपको टास्क दिया गया है वहां पे बनाने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शंस करवाना, चेक करवाना और चेक करवाने के बाद सक्सेसफुली जब आपको वहां पे उस काम को ओके हो जाता है, यानी कि जो आपका अथॉरिटीज इंजीनियर है उस पे ओके करके आपको काम आगे करने का परमिशन दे देता है, जिससे आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलता रहता है टाइम टू टाइम और किसी भी जगह पे आपको तकलीफ नहीं आती है, चाहे वो आपका इंस्पेक्शन हो या फिर आपको बिलिंग बनाना हो, कहीं पे आपको तकलीफ नहीं होती। यानी कि ये चेकलिस्ट जब आप बिल बनाते हैं तो उस टाइम आपको चेकलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अथॉरिटीज इंजीनियर क्या करता है, जो भी आप वर्क किए हैं, तो जब भी आप एक पाइल कैप, अगर आपने पाइल कैप को बनाया है, इसका मतलब कि कास्टिंग होने से पहले क्या क्या आपका आएगा, तो कास्टिंग होने से पहले जो आएगा आपका वहां पे आपने लेआउट किया है, लेआउट करने के बाद स्टील को वहां पे प्लेस किया है, अब प्लेस करने के बाद आपने शटरिंग लगाया है। तो जब आप इसको कास्टिंग करवाएंगे तो कास्टिंग करवाने से पहले आपको ये चेकलिस्ट पे अथॉरिटीज इंजीनियर को इन्फॉर्म करना है कि हमने ये पाइल को कंप्लीट कर लिया है, आप आके इसको चेक करिए, चेक करने के बाद आप हमें परमिशन दीजिए कि ताकि हम अपना काम जो है आगे बढ़ा सकें। तो ये आपका चेकलिस्ट जो है रेनफोर्समेंट का रहेगा, फॉर्म वर्क का रहेगा और कंक्रीट का रहेगा। ये तीनों चेकलिस्ट आपकी आएंगी और हर एक स्ट्रक्चर्स का आपका अलग अलग चेकलिस्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने चेकलिस्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब ये हमारा चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या है? स्ट्रक्चर प्लानिंग। इसका मतलब ये कि जो भी आपका स्ट्रक्चर, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके उसको बना रहे हैं, ये आपको चेक करवाना है। सिस्टमैटिक आपको चेक करवाना है हर एक चीज को। जैसे कि आप स्टील बांध रहे हैं, स्टील बांधने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आपका आएगा फॉर्मवर्क, तो फॉर्मवर्क को आप कंप्लीट करेंगे, फिर आपका आएगा कंक्रीट। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है और बनाने के बाद उसको चेक करवाना है। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा जो चेकलिस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारा क्वालिटी इंश्योर। क्वालिटी इंश्योर में क्या आता है कि जो हमारे रेनफोर्समेंट लगे हैं वो रेनफोर्समेंट हमारे उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग उतने डाया का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, लैप हमारा जो है उतना लैप दिया गया है कि नहीं दिया गया है, लैप का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया है। फिर आता है हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कि नहीं है, कवर ब्लॉक है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो हमने कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो कंक्रीट उतने ग्रेड का बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी भी हमारा इससे इंश्योर हो जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेफ्टी। इसका मतलब कि जो आपके वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से पीपीई यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, और जो भी हमारा फॉर्मवर्क लगाया गया है वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट में लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। फिर उसके बाद जो हमारे रेनफोर्समेंट है उनको प्रॉपर तरीके से बांधा गया है कि नहीं बांधा गया है, उनको बाइंडिंग अच्छे से किया गया है कि नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आ जाती हैं सेफ्टी में। फिर आता है हमारा रेगुलर कंप्लायंस। इसमें क्या है कि जो भी कमियां आती हैं वो कमियों को अथॉरिटीज इंजीनियर आपको बताता है, दोबारा बताने के बाद आपको फिर से उस पर रिवर्क करना है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं चेकलिस्ट के द्वारा। तो चेकलिस्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, व्हाई ये चेकलिस्ट मैटर। अब जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है एफिशिएंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इस चेकलिस्ट के द्वारा जो साइट पे रिसोर्सेज की जरूरत है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। फिर आता है हमारा रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन से हमारे जो रिस्क है साइट पे वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस। इसका मतलब ये कि लेबर का कॉन्ट्रैक्टर के साथ और कॉन्ट्रैक्टर का
क्लाइंट के साथ ये जो कम्युनिकेशंस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं। एक साइट इंजीनियर का भी क्लाइंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है इस चेकलिस्ट की मदद से। चेकलिस्ट में हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाता है, जो चीजें गलत हैं वो गलत बताई जाती हैं, जो चीजें सही हैं वो सही बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशंस जो आते हैं हमारे वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाते हैं और साथ ही साथ जो अकाउंट में यानी कि बिल बनाते वक्त आपको इससे तकलीफें नहीं होती हैं। इसमें हर एक चीज जो है क्लियर हो जाती है। एक लेवल वाइज जो आपकी चीजें हैं जो कंक्रीट है वो कंप्लीट रहता है। तो वो सारी चीजें उस चेकलिस्ट में मेंशन रहता है कि आपने कितने लेवल तक वर्क कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट का की टेक अवे। अब इसके हम की जानते हैं वो क्या क्या होते हैं। वो स्ट्रक्चर अप्रोच, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक सिस्टमैटिक से बनाया जाता है और साथ ही साथ सेफ्टी एंड क्वालिटी के साथ में बनाया जाता है। हर एक पॉइंट को सेफ्टी जोन में बनाया जाता है और क्वालिटी में वर्क किया जाता है और साथ ही साथ आपका एफिशिएंसी, जो आपको रिसोर्सेज है उसकी जो जरूरतें हैं वो वहां पे मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ सक्सेस। जब आप हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस मिलेगा। वहां पे आपको रिवर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका चेकलिस्ट नहीं है तो चेकलिस्ट न होने की वजह से आपका शायद हो सकता है कि जो चीजें डैमेज हैं वो बाद में पता चलेंगी, तो उस टाइम आपका क्लाइंट जो है उसे तोड़वाएगा। तोड़वाने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। इसलिए चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चेकलिस्ट के बारे में पता चल गया होगा कि चेकलिस्ट होता क्या है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग चेकलिस्ट होता है। जैसे कि हमारा हो गया पाइल, फिर पाइल कैप, पियर कैप, डेक स्लैब। तो इनका हर एक अलग अलग चेकलिस्ट होता है जिसमें आपका रेनफोर्समेंट का चेकलिस्ट अलग होता है, फिर साथ ही आपका फोम वर्क का अलग होता है, कंक्रीट का अलग अलग होता है। तो हर एक कंपोनेंट के चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे साथ जरूर बोलेगा कि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।